नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म श्रेष्ठ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। कैश फॉर क्वेरी मामले में फंसी महुआ मोइत्रा के निष्कासन के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या महुआ मोइत्रा जेल जाएंगी? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या महुआ मोइत्रा के मामले में इंसाफ हुआ है या दलगत राजनीति की भावना से भेदभाव? और उससे भी बड़ा सवाल बीजेपी पर है। क्या 2005 के कैश कांड में बीजेपी ने जो किया था, महुआ मोइत्रा कांड के बाद उसके दाग धुल जाएंगे? पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म हो चुकी है। अब वो सांसद नहीं रही। गुस्से में लाल महुआ बीजेपी और सरकार को जमकर भला बुरा कह रही हैं। You hate minorities, you hate women, you detest Nari Shakti, you cannot handle power and authority. I'm 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside parliament, outside parliament, in the gutter, on the streets. আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই, স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবই। We will see the end of you. महुआ मोइत्रा को संसद की एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर निष्कासित किया गया। महुआ इस कमेटी के कामकाज पर गंभीर सवाल उठा रही हैं। कई सवाल जायज भी लग रहे हैं। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित किए जाने के बाद अपने पूर्व पार्टनर जय अनंत देहाद्राई को लेकर नाराजगी दिखाई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, उनके खिलाफ शिकायत करने वाले 2 शिकायतकर्ताओं में से एक मेरा पूर्व प्रेमी था, जो गलत इरादे से आचार समिति के सामने आम नागरिक के रूप में पेश हुआ। आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा वकील जय अनंत देहाद्राई के साथ कभी रिश्ते में थीं और बाद में उनका ब्रेकअप हो गया था। जय अनंत से मिले लेटर के आधार पर ही बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप लगाया था। निशिकांत दुबे ने वकील जय अनंत के लेटर के हवाले से दावा किया था कि महुआ मोइत्रा और रियल एस्टेट समूह हीरानंदानी के सीईओ दर्शन हीरानंदानी के बीच रुपए के आदान प्रदान के साक्ष्य मिले हैं। हीरानंदानी के हित साधने के लिए ही महुआ अडानी ग्रुप के खिलाफ संसद में सवाल पर सवाल पूछ रही हैं। हालांकि महुआ ने इन आरोपों से इनकार किया था। इस मामले पर संसद में हंगामा हुआ तो इसकी जांच संसद की एथिक्स कमेटी को सौंप दी गई। जांच के लिए एथिक्स कमेटी ने वकील जय अनंत को तो बुलाया, लेकिन दर्शन हीरानंदानी को कमेटी ने समन तक नहीं भेजा। यहाँ कमेटी के कामकाज पर बड़े सवाल उठते हैं। आखिर जब दर्शन हीरानंदानी जांच में सहयोग करने को तैयार थे, दर्शन हीरानंदानी ने खुद मेल भेजकर ये बात कही थी, तो फिर संसद की एथिक्स कमेटी ने आखिर दर्शन हीरानंदानी को बुलाने की जरूरत क्यों नहीं समझी? महुआ मोइत्रा कह रही हैं कि एथिक्स कमेटी ने सिर्फ शिकायतकर्ताओं से बात करके उनके खिलाफ रिपोर्ट तैयार कर ली, जिनमें एक शिकायतकर्ता तो उनका अलग हुआ पार्टनर था, जिसने गलत इरादे से एथिक्स पैनल के सामने एक आम नागरिक का मुखौटा लगाया हुआ था। महुआ का यह भी कहना है कि उन्हें गवाहों से जिरह करने की अनुमति नहीं दी गई। कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ। जो शिकायतकर्ताओं ने कह दिया, एथिक्स कमेटी ने उन्हें सच मान लिया और उनको संसद से निष्कासन की एक तरफा सजा सुना दी। एथिक्स पैनल मुद्दे की जड़ तक नहीं गया और उनके आरोप लगाने वाले व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी को समन तक नहीं भेजा। महुआ मोइत्रा के निष्कासन की सिफारिश केवल इस आधार पर हुई कि उन्होंने अपना लोकसभा लॉगिन क्रेडेंशियल दूसरे के साथ साझा किया था। ऐसा अक्सर सांसद करते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में सांसद को इतनी सख्त सजा नहीं दी जाती है। महुआ मोइत्रा के निष्कासन पर विपक्ष आग बबूला है। बीजेपी को लोकतंत्र का हत्यारा कह रहा है। विपक्ष के नेता बीजेपी को 2005 का कैश फॉर क्वेरी कांड याद दिला रहा है, जिसमें बीजेपी के ही 6 सांसद फंसे थे। 12 दिसंबर 2005 को एक निजी चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें 11 सांसदों को पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में रंगे हाथों पकड़ा गया था। इन 11 सांसदों में 6 बीजेपी के, 3 बीएसपी के और एक सांसद आरजेडी और कांग्रेस के थे। 2005 के कैश फॉर क्वेरी कांड में बीजेपी के सुरेश चंदेल, अन्ना साहेब पाटिल, चंद्र प्रताप सिंह, छत्रपाल सिंह लोध, वाईजी महाजन और प्रदीप गांधी संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे लेते कैमरे पर पकड़े गए थे। इस पूरे कांड पर संसद में जमकर हंगामा हुआ था और इन सांसदों की सदस्यता रद्द कराने के लिए संसद में बहस हुई थी। उसके बाद वोटिंग कराई गई थी। तब बीजेपी ने अपने सांसदों का जमकर बचाव किया था। लोकसभा में तब विपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा था, इस गलती पर सांसदों को निष्कासित करना उस जनता का अपमान है जिसने इन्हें चुनकर संसद में भेजा है।
लेकिन अब समय बदल गया है। 2005 के बाद गंगा में बहुत पानी बह चुका है और बीजेपी में भी। अब अटल अडवाणी वाली बीजेपी नहीं है, मोदी शाह वाली बीजेपी है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इस सरकार में अब कोई लोकतांत्रिक मर्यादाएं नहीं बची हैं और इसीलिए महुआ मोइत्रा के मामले में न संसद में बहस हुई और न ही वोटिंग। फिलहाल महुआ मोइत्रा के मामले पर मचा घमासान थमता नहीं दिखाई दे रहा है। हम इस मामले से जुड़ा अपडेट आपको आगे भी बताते रहेंगे। हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइए। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।